आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर पीटीटी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन तो आपका सही आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफाई किया जो आप लाइव क्लास करवा रहे हो। तो दोस्तों मेरी एजुकेशन क्वालिफाई, मैंने बीए कंप्लीट कर रखा है, मैंने एमए की डिग्री भी ले रखी है। साथ ही साथ अब मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं बीए प्लस एमए प्लस बीएड सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आप हमारे ऊपर कितना क्या विश्वास कर सकते हो। अगला सवाल है राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है? आपको सीधा खड़ा करना। वैसे ही राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जा सकता है? चार ऑप्शन है, हिमालय, नदी, अरावली पर्वत, संस्कृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार आप सभी बच्चे जरूर सोच के बताएं हमें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों आपके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए, जिसके अंदर आपको ओल्ड पेपर एंड न्यू मॉडल पेपर जो हमने बहुत मेहनत से बनाए वो स्टार्ट करें। आपकी हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर 50-50 क्वेश्चन करवाए। आप इसके लिए सहमत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए दोस्तों एक शब्द है मरुकांतार। मरु यानी कि जो अपने क्षेत्र है, मरु क्षेत्र है। मरु क्षेत्र विशेष रूप से तो अपने जैसलमेर को कहा जाता है, ये चीज अलग है। लेकिन ये शब्द है मरु क्षेत्र किसने प्रयोग किया? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है अन्य राज्य के मुकाबले। महर्षि वाल्मीकि, कर्नल जेम्स टॉड, मोहम्मद नैन्सी, जॉर्ज थॉमस। देखिए पहले तो एक सवाल और बनता, मोहम्मद नैन्सी ने कौन सी लिखी? तो नैन्सी रिख्यात मोहम्मद नैन्सी ने लिखी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी जो रचना है उसमें नाम लिखा। अगला सवाल है राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया? देखिए राजस्थान को सबसे पुराना नाम अगर बात की जाए तो राजपूताना ही था। तो वो प्रयोग किसने किया? तो कर्नल भाई किसी कर्नल ने किया है क्या? तो चलिए चार ऑप्शन हाजिर है। 1800 ईस्वी कर्नल जेम्स टॉड, 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1829 ईस्वी कर्नल जेम्स टॉड, 1829 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लौकिक साहित्य में राजाओं के निवास स्थान को कहते थे। जो लौकिक साहित्य था उसमें राजा के निवास को क्या कहते थे? वह स्थान जहाँ पे राजा निवास करते थे। तो इसको क्या कहते थे? राजपूताना। राजपूताना तो अपने किसको कहा जाता था? राजस्थान का प्राचीन नाम था। रजवाड़ा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप सभी बच्चे एक बार आंसर देने की कोशिश करो। तो दोस्तों रायथान, राय यानी राजा, थान यानी स्थान, तो रायथान यानी राजाओं का स्थान। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राजस्थानी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कब व किसने किया? देखिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का तो आपको मैंने पहले बता दिया था, उसने किया था। अब आपको यहाँ पे किसका देखना? राजस्थान शब्द का। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। दोस्तों किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी के अंदर किया था। सातवां सवाल है हाजिर आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इसमें से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। उदयपुर जिला की गोकुंदा एवं राजसमंद के कुंभलगढ़ तहसील को क्या कहा जाता है? ये दो क्षेत्र, इनको कुछ न कुछ पठार के रूप में कहा जाता है या फिर क्षेत्र के रूप में कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मत्स्य। दोस्तों मत्स्य क्षेत्र के अंदर आ जाता अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बोराट का पठार क्षेत्र देख लेना, उपरमाल और मेरवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, बोराट का पठार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। उपरमाल किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए महाराणा प्रताप की जो क्षेत्र है उसको कहते हैं उपरमाल का दुर्ग। तो और महाराणा प्रताप किससे बिलोंग करते हैं? महाराणा प्रताप बिलोंग करते हैं चित्तौड़ से। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र मान सकते हो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ठीक है, दो क्षेत्र याद रख लेना, जिसे पिठारी का क्षेत्र कहा जाता है, पठार का क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल है संगम का पहचान कीजिए। इनमें से कोई एक संगम है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं
देखते हैं बांगर, और बांगर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, तो इसे बिल्कुल बांगर सही कहा जाता है। और बांगड़ किसे कहा जाता है? पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और कुछ भाग आप उसका कोटा का भी भाग ले सकते हो। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, इन दोनों में कोई भी गलती नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी है, दोनों बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल आपको कह रहा है राजस्थान में यादव राजवंश ने किस रियासत पर शासन किया? देखिए आपको कौन सा राजवंश ध्यान रखना है? यादव राजवंश। यादव राजवंश कौन से जिलों से बिलोंग करता है? एक बार आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। तो सबसे पहले यादव राजवंश निवास करता था, एक तो था करौली, करौली के बाद वो डायरेक्टली पहुंचा जैसलमेर, करौली के बाद कहाँ पहुंचा? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद वो पहुंचा था हनुमानगढ़। तो इसका आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। कोटा और बूंदी पर मुख्य रूप से किस राजवंश ने शासन किया? देखिए दो राज्य दो जिले हैं, कोटा और बूंदी। कौन से राजवंश ने सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे शासन किया था? तो देखते हैं चावन, हड़ा चौहान, खिची चौहान, जाट। तो यहाँ पे दोस्तों हड़ा चौहान है वो सबसे ज्यादा टाइम शासन किया था, करीब 50 साल से ज्यादा शासन है यहाँ पर हड़ा शासन ने किया था, हड़ा चौहान ने। चलिए बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां सवाल ध्यान से समझ लेना, पिछले 2017 के अंदर बीएसटीसी के अंदर आया हुआ है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीप है जिस शहर के, तो ऐसा कौन सा शहर है 100 द्वीप का शहर? तो एक बार आप सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 100 द्वीप का शहर अपने बांसवाड़ा। दोस्तों टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं ट्यूशन है वो शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस करना है। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? जालरापाटन, बूंदी, जयपुर, गंगानगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जालरापाटन। अगला सवाल है जिलों की नगरी उदयपुर के लिए सही कथन है। देखिए उदयपुर के लिए राजस्थान का कौन सा सही कथन है? राजस्थान का कश्मीर अपन उदयपुर को कह सकते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस या फिर वेनिस, बिल्कुल उदयपुर को हम कहते हैं। फाउंडरों का शहर बिल्कुल उदयपुर को कहते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी। आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासियों का कुंभ जो अपने भरता है बेणेश्वर के अंदर, बेणेश्वर के अंदर आदिवासियों का सबसे बड़ा और फेमस मेला है जो 14 साल में एक बार लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है नागौर का प्राचीन नाम क्या था? नागौर को पुराने जमाने के लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों नागौर को पुराने जमाने के लोग अई छत्रपुर, और नागौर एक ही नाम है, उसका सही नाम होगा अई छत्रपुर। अगला सवाल है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी अपने गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। दोस्तों हमारे पास टाइमिंग बहुत ही ज्यादा कम है, इसके लिए मैं क्वेश्चन सारे के सारे शॉर्ट में ले रहा हूँ। किसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? देखिए दोस्तों मोहनलाल जी सुखाड़िया है जिन्होंने आधुनिक भारत का या फिर आधुनिक राजस्थान का कह सकते हैं, मैं यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किया था। 19वां सवाल है करौली के यादव वंश की कुलदेवी थी। यादव वंश की कुलदेवी कौन थी जिसकी यादव वंश है वो पूजा किया करता था? दोस्तों यादव वंश ने सबसे ज्यादा टाइम राज किया था, तो यादव वंश की कुलदेवी थी केला देवी। अगला सवाल है केला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो केला देवी का मंदिर अपने राजस्थान के करौली जिले के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व आर एस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देनी है, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। दोस्तों 20वां सवाल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप बात कर सकते हो। महोदरी आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे? देखिए एक तो आशापुरा का माता का मंदिर है वो नाडोल के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? महोदरी। महोदरी कहाँ पे है? तो मंदोरा जालोर के अंदर है आशापुरा माता जी का मंदिर स्थित है। 21वां सवाल आपके सामने हाजिर है स्क्रीन पे। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन किसने लाया या फिर राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो विजय सिंह पथिक जी ने किया। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया का किसान आंदोलन जो विजय सिंह पथिक ने शुरुआत की। दोस्तों हमारी टीम ने निश्चित किया कि आपके लिए एक मॉडल पेपर शुरू किया जाए जिसके अंदर आपको बीएसटीसी पीटीटी 2020 के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या आप सभी लोग उस मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे हो? तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए ताकि हम मॉडल पेपर जल्द से जल्द शुरू करें। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।